Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 6, ratio and proportion, exercise 6b and page 93. Question number 7. Question 1 to 6 हमने previous lecture में solve कर लिए थे. Now we are going to solve question number 7 and question 7 is find the fourth proportional to 2, 3 and 6. अब देखें हमने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी बुक पेजेस 86 to 92 उसमें हमने एक जगह पढ़ा था कि जो फोर्थ वन वैल्यू होती है उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोपोर्शंस गिवन है, हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है, 3 वैल्यूज गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स. हम करेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो हम लेट करते हैं कि वो x के इक्वल है. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 2:3 प्रोपोर्शन 6:6 x. ठीक है, 2:3 एंड प्रोपोर्शन आएगी 6:x. 2/3 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा 6/x. अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आएगा, 2/3 6/x 2x और 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18. ठीक है, 2/3 को 6 से किया 18 और 2 को x से किया 2x इक्वल टू 18 आ गया. अब हमने यहाँ से x निकालना है. ठीक है, तो x हम अगर मैं आपको इसको डेप्थ में जाके करवाऊँ तो ये कैसे आता है, आप 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें. ठीक है, 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 को इससे करेंगे तो x 2 9 18. ऑटोमेटिकली यहाँ पे जस्ट x आएगा तो x इज इक्वल टू 9. सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 9. ओके, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या आ गई है, 9. सो 9 हमारे पास क्या है, आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन 8 इज डिटरमिन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9. 4 और 9 के दरमियान हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है. अब मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गिवन 2 प्रोपोर्शन, हमारे पास 2 प्रोपोर्शन गिवन है इक्वल टू 4 एंड 9. मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9, 4 और 9 की मीन प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है. क्रॉस प्रोडक्ट, मीन प्रोपोर्शन जो होती है वो उन दोनों नंबर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मीन्स दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको दोनों उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर है. फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 9, आपने ये बात याद रखनी है. मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो 2 नंबर्स जो होते हैं उन 2 नंबर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 9, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट 36. अब टेकिंग बाय स्क्वायर रूट ले लें 36 का, 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6, क्योंकि 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है 6. मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9 इज 6. ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास 4 एंड 9 क्या आ गया 6. ठीक है, एक बार फिर सुन लें, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना था, 2 वैल्यूज गिवन थी, उन्हीं 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 9 इज इफ 7/13 इक्वल टू 14/p फाइंड p. ठीक है, यहाँ पे फाइंड p है. ओके, हमारे पास प्रोपोर्शन में यहाँ पे वैल्यूज गिवन है. ठीक है, हमने इनकी इसमें से p की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, टू फाइंड p द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट. p को फाइंड करने के लिए हमें इस गिवन एक्सप्रेशन को क्रॉस प्रोडक्ट में शो करना होगा. तो 7/13 मल्टीप्लाई 14/p, क्रॉस प्रोडक्ट को हमने आमने सामने वाली वैल्यूज को, सॉरी यहाँ पे इनके ऑपोजिट, यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे इसकी डिवीजन में जो आमने सामने है और यहाँ पे भी इसके डिवीजन में 7 को p से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को 13 से करेंगे. 7 को p से करेंगे 7p इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 13, 14 मल्टीप्लाई 13 इक्वल होता है 182 के. 7p इज इक्वल टू 182. अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि p को हम इसी साइड पे रखें, 7 को डायरेक्ट हम इस साइड पे ले जाएं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा. लेकिन आप इसके लिए एक और भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप p को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 7 को बाय डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड, 7 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे.
ये पेज हम एक्सप्लेन कर चुके थे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, 7 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे, मींस इस साइड पे भी और इक्वल के दोनों साइड पे। 7p डिवाइडेड बाय 7 182 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। इस तरफ 7 2s are 14, 14 जब यहाँ पे जाएगा 4 तो कैरी हो जाएगा, ये बन जाएगा 42, 7 6 are 42 और p किसके इक्वल आ जाएगा 26, p इज इक्वल टू 26। सो द वैल्यू ऑफ p इज 26। p की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 26। हमने p की वैल्यू फाइंड की थी, आंसर हमारे पास क्या आ गया 26। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ शाहिदा कैन आयरन 5 हैंकरचीफ्स इन 7 मिनट्स। अगर शाहिदा ने हैंकरचीफ्स में रुमाल, अगर शाहिदा 7 मिनट्स में 5 रुमाल आयरन करती है, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 हैंकरचीफ्स। तो फिर वो 35 हैंकरचीफ्स को आयरन करने में कितना टाइम लेगी। आप देखें ये प्रोपोर्शन कौन सी है। इसमें अगर हमारे पास देखें, अगर पहले हमारे पास 5 हैंकरचीफ्स थे, अब 35 हैंकरचीफ्स हो गए, ठीक है। एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। एक तो हमारे पास 7 मिनट्स है, तो ऑटोमेटिकली अगर वही एक ही लड़की अगर 5 की जगह 35 हैंकरचीफ्स आयरन करेगी तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम भी ग्रेटर हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और हैंकरचीफ्स भी। तो इट मीन्स दोनों चीज़ें एक ही फ्लो में जा रही हैं, दोनों इंक्रीज कर रही हैं, तो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, लेट द टाइम दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो चीज़ लेट करनी होगी जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। लेट द टाइम शी टेक, ठीक है, हमने वो टाइम फाइंड करना है, वो टाइम हम लेट करेंगे जो वो 35 हैंकरचीफ्स को आयरन करने में लगाएगी। लेट द टाइम टेक शी टेक टू आयरन 35 हैंकरचीफ्स इज इक्वल टू एक्स। हमने इसको एक्स के इक्वल लेट करिए, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इस टाइम के इक्वल हो जाएगी। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब क्या था 5 हैंकरचीफ्स थे, ठीक है, और उसके लिए 7 मिनट्स थे, और फिर 35 हैंकरचीफ्स और उसके लिए x। This is a direct proportion because she takes more time to iron 35 handkerchiefs. We express this as, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 5/7, यहाँ पे इक्वल का साइन भी आप यूज कर सकते हैं। 5/7 35/x बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे इसमें फाइंड, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पेज हम सॉल्व कर चुके थे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था और क्वेश्चन 10 था हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ से 5/7 35/x, इनको मल्टीप्लाई हम कर रहे थे। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 35 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 245। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें। 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x बचेगा, और यहाँ पे 5 4s are 20, एंड यहाँ पे जब 4 इस 5 के साथ जाएगा तो 4 9s are 45। यहाँ पे 4 जब 5 के साथ जाएगा 45 एंड 5 9s are 45। x इक्वल टू 49। इट मीन्स वो अगर 5 हैंकरचीफ्स 7 मिनट्स में आयरन करती है तो वो 35 हैंकरचीफ्स 49 मिनट्स में आयरन करेगी। 49 मिनट्स इज इक्वल टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Question 11 is, in a certain town, the ratio of the number of cars to that of taxis is 15:4। वो कहते हैं कि एक इलाका है, एक कस्बा है, ठीक है, उसमें कार्स की रेशियो टैक्सीज के मुकाबले में क्या है 15:4। कार्स पहले आती हैं तो इट मीन्स उसकी रेशियो क्या है 14 एंड टैक्सीज की 4। इफ देयर आर 172 टैक्सीज, अगर यहाँ पे उनमें से 172 टैक्सीज हों इन द टाउन, फाइंड द नंबर ऑफ कार्स। तो फाइंड नंबर ऑफ कार्स हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीज़ लेट करेंगे जो हमारे पास गिवन नहीं है। लेट द नंबर ऑफ कार्स, कार्स की जो नंबर है वो हम लेट कर देते हैं इज इक्वल टू एक्स। देन वी कैन एक्सप्रेस, देन हम उनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कार्स और टैक्सेस। कार्स क्या थी हमारे पास 15 और फिर एक्स। टैक्सेस क्या थी, पहले हमारे पास 4 थी और फिर उन्होंने क्या बताया कि 172, ठीक है। अब देखिए 4 टैक्सीज थी पहले, फिर हमारे पास इंक्रीज करेगी तो हमारे पास कार्स भी 15 के मुकाबले में ज़्यादा ही होंगी। दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन वी कैन एक्सप्रेस दिस।
15/x 4 डिवाइडेड बाय 172, ठीक है। अब हम इनमें क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। 15/x 4/72 172, आप इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से और 15 को 172 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 172। 4x एज इट इज रहेगा, 15 को 172 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, सॉरी 180 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2580। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है ये 2000, यहाँ पे ये नीचे वैल्यू सही लिखी हुई है। $2580 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 4। 4 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमने इस 4 को खत्म करना है, जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4x बाय 4 इज इक्वल टू 2580। 4 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 6 24, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा 18, 4 4 16, ठीक है। 2 कैरी यहाँ पे 20 बन जाएगा, 4 5 20, 645, x इज इक्वल टू 645। कार्स हमारे पास क्या आ गई 645, पहले 15 थी, दोनों इंक्रीज कर रही थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी। ओके, x इक्वल टू 65, 645 कार्स, नंबर ऑफ कार्स आ गई, ठीक है। टुडे वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक, ठीक है, सारे जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं और इनको अच्छी तरह से समझना भी है।